नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, हम सभी को जो प्रतीक्षा थी कि 4 जून को जो रिज़ल्ट आएंगे लोकसभा चुनाव के, उसमें क्या होगा, और आखिर उस दिन ये रिज़ल्ट्स आने लगे और हमें ये पता चला बाद में शाम तक कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जो है, इनको जो अपेक्षा थी उतनी सीटें उनको नहीं मिल पाई। उनको 303 या जिस तरह से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खुद के बलबूते पर जो बहुमत प्राप्त किया था, या एनडीए को जो बड़ी मात्रा में उनको जो सफलता हासिल हुई थी, उस तरह की सफलता इस बार उनको नहीं हासिल हो पाई। तो ये हम लोगों को देखने को मिला 4 जून को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक जो सफलता हासिल होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और उसी तरह जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इंडिया आघाड़ी जो है, इंडिया अलायंस जो है, उनको किस तरह से एक सफलता हासिल होती हुई दिखाई दी। फिर भी ये एक सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है क्योंकि उनको बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पे जो सफलता चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अभी इसमें एक मुद्दा इस तरह का आया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ, जिसमें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी। इस बार वो लगभग 30-32 तक नीचे आ गई। तो ये बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ और उसका असर पूरे देश भर में दिखाई दिया। इसमें एक जो सीट थी जो कि अयोध्या की सीट थी, जहाँ पे भव्य राम मंदिर खड़ा रहा। 22 जनवरी को हमने देखा कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम लल्ला के अभी दर्शन के लिए वहाँ पे लोगों का तांता लगता है। लोग बड़ी संख्या में वहाँ पे आते हैं। और ये राम मंदिर जिसके लिए लगभग 500 सालों से हमने संघर्ष किया, सभी लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद ये मंदिर बना है। कोर्टबाजी हुई, उसमें भी किस तरह का संघर्ष हुआ ये भी हम लोगों ने देखा, और आखिरकार ये सपना साकार हुआ। तो उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, ये हार गए। ये कितनी बड़ी हार थी, क्योंकि जिस अयोध्या में राम मंदिर खड़ा रहता है, जिस राम मंदिर के वजह से वहां की एक इकोनॉमी तैयार हो जाती है, एक नया अर्थशास्त्र बनता है, लोगों के लिए एक नया व्यवसाय उपलब्ध होता है, नई सुविधाएं मिलती है, वहां पे एक बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, अच्छे रास्ते तैयार हो गए हैं। तो इस माध्यम से एक अयोध्या का जो चेहरा है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और ऐसे होते हुए भी वहां का भाजपा का उम्मीदवार, जिस भाजपा ने राम मंदिर खड़ा होने के लिए बड़ा संघर्ष किया, कितने सालों से संघर्ष किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संघर्ष किया, और उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से, अवधेश प्रसाद से। ये कितनी बड़ी बात है। लोग क्या सोचेंगे आज कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना संघर्ष करके, जिसका एक सपना सिर्फ भाजपा का ही नहीं था, भारत के सभी जो हिंदू हैं, इन सभी लोगों का यह सपना था कि यहां पे राम मंदिर खड़ा होना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वो कभी हो नहीं पाएगा, इस तरह से बातें होती थी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये सपना साकार हुआ, और आज वहां पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, या क्या हुआ है ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां पे हार जाता है? क्या मतदाता जो है उन्होंने उसको पसंद नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो संघर्ष किया राम मंदिर के लिए वो उनको पसंद नहीं है? क्या कारण है इसके? ये कारण ढूंढने चाहिए। आज इसी के बारे में लोकप्रिय गायक सोनू निगम, उन्होंने एक ट्वीट करके ये अपनी वेदना जो है वो लिखी हुई। मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं कि सोनू निगम ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। सोनू निगम कहते हैं, जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बनाकर दी, उस पार्टी को अयोध्या की सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। सोनू निगम ने जो कहा ये अभी मैंने आपको पढ़कर बताया। तो सोनू निगम ने क्या कहा है, ये बिल्कुल ठीक या सही कहा है उन्होंने।
कि अगर अयोध्या में जहां पे राम मंदिर बनता है, जो सपना देशवासियों का है, पिछले कई सालों से लोग राह देख रहे हैं कि वहां पे कभी राम मंदिर बनेगा, आज वो राम मंदिर बनने के बाद अनेक सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हुई, लोगों ने दुआएं दी, लोग आज बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं राम मंदिर देखने के लिए, और वहां पे जहां पे अयोध्या है उस फैजाबाद के उम्मीदवार जो है लल्लू सिंह, ये पराभूत हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्या कहेंगे इसको? तो हम लोग चाहते हैं कि लोग मतदान करने के लिए आ जाएं, बड़ी संख्या में आए, मतदान करें। इसका लिए प्रचार किया जाता है, सभी पार्टियां प्रचार करते हैं कि लोगों ने मतदान के लिए आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए, मतदान करना चाहिए। लेकिन सिर्फ मतदान नहीं करना चाहिए, आंखें खोलकर मतदान करना चाहिए, दिमाग लगाकर मतदान करना चाहिए कि हम लोग किसको मतदान कर रहे हैं, किस मात्रा में कर रहे हैं, पूरी जागरूकता से तो कर रहे हैं ना, इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर इस तरह के हालात जो है पैदा हो जाते हैं कि जहां पे मंदिर होना यह हमारी इच्छा थी, वहीं पे जिस पार्टी ने मेहनत की, कई सालों तक संघर्ष किया, उस पार्टी के ही प्रत्याशी को हरा दिया जाता है या वो हार जाता है। वो जीतता कौन है? तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उम्मीदवार, जिस समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर को हर बार विरोध किया, उसके बारे में वो इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। तो आज ये स्थिति आ गई है, तो इसके बारे में विश्लेषण होना चाहिए, किसकी गलती है, लोगों के दिल में क्या है, क्या सचमुच लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को परास्त करना चाहते थे, क्या चाहते थे वो, ये सोचने की बात है। और सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्यों इस तरह का ट्वीट उनको करना पड़ा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।